अच्छा, जब से मैं यूएई आई हूँ मुझे लगता है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2018-19 में जब हुआ करती थी। तो वैसे भी मेरे ख़्याल में सबको ये आइडिया होगा, क्योंकि जो लोग ख़ास तौर पे फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा सा आइडिया हो गया होगा कि अब ग्रॉसरी उनकी मंथली जो 2018 और 19 में होती थी उससे डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे रहना भी ना कोई क्या कहते हैं ना मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी जैसे भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, कहा जा सकता है ऐसा कि यहाँ पे आप लोग का तकरीबन जो अगर पाकिस्तान में अगर आपकी फ़ैमिली रह रही है और यहाँ पे आप कमा रहे हैं तो अच्छा गुजारा हो जाता है पाकिस्तान वालों का, जो फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं। और अगर जो यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं तो वही बात है, यहाँ पे रहना मुश्किल तो क्या, बस जो आप यहाँ पे कमाते हो इन्हीं को दे देते हो, कभी वीज़े की सूरत में, कभी इंश्योरेंस की सूरत में, कभी ग्रॉसरी की सूरत में, कभी टैक्स की सूरत में। मतलब आपका यहाँ पे अगर फैमिली रखने का प्लान है तो सेविंग तो ज़ीरो होगी, ये बात तो कंफर्म है। और लोग कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन हम मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी टांगे ज़्यादा फैला लेते हैं और उसको चादर को खींच खींच के उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी थोड़ी सी सैलरीज इंक्रीज़ होती हैं, थोड़े इंक्रीमेंट्स लगते हैं, हम उनके हिसाब से ये अपने फड्डे खड़े कर लेते हैं, कभी कुछ कभी किस चीज़ की सूरत में। तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे अगर आपने एक फैमिली रखनी है, लाइक वाइफ और हस्बैंड रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मंथली जो आप लोगों का एस्टिमेशन है ग्रॉसरी का 1000 और 1200 दिरहम तो लाजमी खर्चा होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, तो उसका एक्सपेंस आप अलहदा ऐड कर लीजिए। बच्चों का एक्सपेंस मेरे ख्याल में मैं हम लोग यहाँ पे मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो हमारा मंथली मेरी ग्रॉसरी का ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 तक हमारा होता है, जिसमें डेली का दूध और ये सब कुछ शामिल होता है। ये जो आपके वीकेंड पे आपके घूमने फिरने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, कभी आप बाहर खाना खा लेते हैं तो वो सेपरेट है, आप उनको सेपरेट काउंट करें। तो अगर आपका यहाँ पे कह सकते हैं फैमिली रखनी है तो एवरेज आप लोगों का जो फैमिली का ख़र्चा है खाने पीने का, वो मेरे ख्याल में 2000-2500 दिरहम तक जाता है आराम से। आपका रेंट, आप अगर एक स्टूडियो में रह रहे हो, हर जगह के डिफरेंट रेंट हैं यहाँ पे। कहीं का सिटी में चले जाएं अबू धाबी में तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा सा मोहम्मद बिन जैद की तरफ आएँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अबू धाबी। तो हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट रेंट हैं। और एवरेज जो रेंट है वो फैमिली के लिए आपका 2500 दिरहम से 2000 दिरहम से 2500 दिरहम तक आपका रेंट का आ जाता है। उसके अलावा आपके जो वीज़े के ख़र्चे हैं, इंश्योरेंस के ख़र्चे हैं, दैट इज़ सेपरेट फॉर एनुअल। आपकी हर साल इंश्योरेंस आती है और आपकी हर दूसरे साल वीज़ा रिन्यू होता है। कि एमिरेट्स में अबू धाबी के अलावा जो है इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अबू धाबी में अगर आप हैं, क्योंकि कैपिटल है यूएई का, तो इसमें थोड़े से एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं और बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव एमिरेट्स में भी आती है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपकी बहुत जो है मैंडेटरी है, उसके बगैर आपका वीज़ा बिल्कुल नहीं लगता। और सेकेंडरी ये बात है कि आपकी इंश्योरेंस जो है, बेसिक प्लान जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3500 फॉर द मैरिड का, और नॉर्मल बेसिक आई थिंक 1500 तक आता है। तो इस हिसाब से आप देख लें, अगर आपकी फ़ैमिली 4 लोगों की है तो आपके तकरीबन 10,000 तक आपकी इंश्योरेंस चली जाती है, और बाकी वीज़ा कॉस्ट आपकी हर 2 साल बाद आती है। इस हिसाब से अगर आप अपनी फैमिली को यूएई में ला के सेटल करना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि आपकी सैलरी कोई 6 to 7,000 दिरहम होनी चाहिए मंथली। और उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिर उनकी स्कूलिंग और बाकी एक्सपेंस वो सेपरेट है। तो बस ये यहाँ पे यूएई में रहना कोई आसान काम नहीं है, ये है यहाँ के हालात और इसी के साथ आपको रहना पड़ता है।